बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। पहला सवाल है सीटी स्कैन स्टैंड्स फॉर। इसका सही जवाब है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अगला सवाल है नॉर्मैंडी इज इन। ये किस इलाके का शहर है? ये फ्रांस का है। तीसरा सवाल है गोवा इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन। अमरूद के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है? इसका जवाब है विटामिन सी। अगला सवाल है कोफी अन्नान फार्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग टू विच कंट्री। किस मुल्क से इनका ताल्लुक था? इसका सही जवाब है घाना। द न्यू नेम ऑफ गोल्ड कोस्ट इज। गोल्ड कोस्ट किस मुल्क का पुराना नाम था? यह था घाना। अगला सवाल है जायरे इज द ओल्ड डे। इसका अब नया नाम क्या है? कांगो। कांगो इसका पुराना नाम जायरे। अगला सवाल है वेयर इज रखुलामा लाइव स्टॉक फार्म। ये पंजाब में है। लाइव स्टॉक फार्म बक्कर में है। अगला क्वेश्चन है विच इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है? फ्रेश वाटर लेक। इसका सही जवाब है लेक सुपीरियर। ये बिगेस्ट है, डीपेस्ट और है। विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा गहरी झील कौन सी है? इसका सही जवाब है बेकार। जो लार्जेस्ट था वो सुपीरियर लेक था और डीपेस्ट कौन सी है? बेकार। अगला सवाल है वेयर इज द यूराल माउंटेन। ये एक पहाड़ी सिलसिला है। ये किस इलाके में पाया जाता है? रशिया में। अगला सवाल है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर मुल्क कौन सा है? सऊदी अरेबिया। अगला सवाल है बेरिंग स्ट्रेट सेपरेटेड रशिया फ्रॉम। ये एक आबी गुजरगाह है, समुद्री रास्ता है। ये रशिया को किस इलाके से जुदा करता है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को बेरिंग स्ट्रेट रशिया से जुदा करता है। ओपियम वार वाज फॉट बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री। ओपियम वार चाइना और किस मुल्क के दरमियान लड़ी गई? इसका सही जवाब है ब्रिटिश बरतानिया। अगला सवाल है वेयर इज द इंटरनेशनल डेडलाइन पासिस। इंटरनेशनल डेडलाइन कहाँ से गुजरती है? ये बेरिंग स्ट्रेट से। ये भी वही आबी गुजरगाह है जिसके बारे में अभी हमने बात की है। अगला सवाल है शॉर्टेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन कौन सा दिन होता है? 21 जून। अगला सवाल है द निक नेम ऑफ एटॉमिक बम ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन 1945। 1945 में हिरोशिमा पर गिराया जाने वाला एटम बम का निक नेम क्या था? लिटिल बॉय। अगला सवाल है व्हेन मुस्तफ़ा कमाल अबॉलिश्ड खिलाफत। मुस्तफ़ा कमाल ने कब खिलाफत को ख़त्म किया था? 1924, 1924 में उसने खिलाफत को ख़त्म किया था। We the people of United Nations are the opening word of which historical document। इसका सही जवाब है यूएन चार्टर। Where कोहे जूदी is located। कोहे जूदी कहाँ है? इसका सही जवाब है टर्की, तुर्की में है। Where is कोहे तूर। कोहे तूर कहाँ वाक़ है? इसका सही जवाब है इजिप्ट, सीरिया में, मिस्र में पाया जाता है। In 1972 the name of सैलून changed into। नेम ऑफ सैलून, सैलून का नया नाम कौन सा है जो 1972 में चेंज हुआ था? अब इसका सही नाम है, नया नाम श्रीलंका। इसका पुराना नाम क्या था? सैलून का। अगला सवाल है वन यार्ड इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। यह हमेशा ये सवाल रिपीट होता आ रहा है। बाद जगहों में मैंने देखा है पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट में, बहुत अहम है। 0.914 मीटर। वन यार्ड इज इक्वल टू 0.914 मीटर के बराबर है। अगला सवाल है वन BTU इज इक्वल टू हाउ मैनी जॉल्स। कितने जॉल के बराबर है एक BTU? इसका सही जवाब है 1055, 1055 के बराबर है।
1 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीग्राम्स? इसका सही जवाब है 1000 मिलीग्राम। जहाँ भी ग्राम्स और मिलीग्राम्स की बात आए तो 1000 मिलीग्राम हमेशा 1 ग्राम के बराबर होती है। अगला सवाल है वेयर इज हजरत आदम पीक? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस पीक पर उतारा गया था? वो कौन सा पहाड़ है या कौन सी चोटी है? ये श्रीलंका में पाया जाता है। 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर? 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक आसान सवाल है, हमेशा बच्चे गलती करते हैं। इसका सही जवाब है 2.54 सेंटीमीटर। अगला सवाल है इफ 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 50 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इंतहाई आसान सवाल है, इसको मैंने यहाँ पे हल किया है। देखें, इस 15 को दूसरे साइड पे 50 की साइड पे लेके जाएं तो 5x इज इक्वल टू 50 जमा 15, ये 15 दूसरी जानिब जाके जमा हो जाता है। दोनों को जमा करेंगे तो 65 आएगा। 5x इज इक्वल टू 65। 5x जब 65 के बराबर है तो एक x कितने के बराबर होगा? दोनों साइडों पे हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 30। इसका सही जवाब है 13। अगला सवाल है विच इज द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी इन द वर्ल्ड? दुनिया में पुराना सबसे पुराना इनहेबिटेड सिटी जहाँ पे आबादी पाई जाती थी वो कौन सा शहर है? वो दमिश्क है। दमिश्कस उसे कहते हैं, शाम का एक शहर है। वेयर इज द कल्चरल सेंटर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन एट प्रेजेंट डे? मौजूदा दौर में गंधारा तहजीब की जो सकाफती सेंटर है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाकिस्तान में है। अगला सवाल है विच इज द ओल्डेस्ट मोनार्की इन द वर्ल्ड? इसका सही जवाब है जापान। अगला सवाल है हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी का बाप कौन था? इसका जवाब है सैमुअल एच। अगला सवाल है द बुक वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय? ये हमेशा रिपीट होता आ रहा है, बाज टेस्ट में मैंने देखा है। वेल्थ ऑफ नेशन अहम एक किताब है, किसकी है? ये एडम स्मिथ ने लिखा है। अगला सवाल है इन विच लैंग्वेज कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड? ये जर्मनी ज़बान में ये पब्लिश हुआ है 1848। अगला सवाल है व्हेन द फेमस इंसिडेंट बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस? ये 1773 में हुआ था ये वाक़या। द फेमस कैरेक्टर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस अहमद खान खरल बिलोंग्स टू? अहमद खान खरल का कहाँ से ताल्लुक था? ये इनका ताल्लुक झमरा से था। अगला सवाल है वाई फैज़ अहमद फैज़ वाज इम्प्रिजन्ड? फैज़ अहमद फैज़ को क्यों जेल में डाला गया? इसका सही जवाब है रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी में फैज़ अहमद फैज़ इन्वॉल्व थे, इसलिए उनको जेल में डाला गया। हु इज़ द राइटर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? ये भी एक अहम किताब है जो हमेशा CSS, PMS या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में रिपीट होता आ रहा है। इसका सही जवाब है जॉन अस्टन। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा है? जॉन अस्टन ने, औरत है ये, जॉन अस्टन। विच इज़ द स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम? स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? अमाइलेज। अगला सवाल है विटामिन सी इज आल्सो नोन एज? या विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला सवाल है which is used as moderator in atomic reactor? एटॉमिक रिएक्टर में किस चीज़ को मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब है हैवी वाटर। वीडियो देखने का शुक्रिया। बार बार देखें और इम्तिहानात में कामयाबी के लिए, अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके कामयाबी के लिए दुआगो हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।